और जब लोग कहते हैं ना 9वीं फेल, तो बहुत उनको खराब लगता है, क्योंकि वो तथ्यों से, वो कानून से, वो जो मामले होते हैं उससे अवगत होकर के नहीं, बस आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। वैशाली हाजीपुर में आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला कहाँ हुआ, कब हुआ, मुकदमा संख्या क्या है, इसकी अद्यतन जानकारी दीजिए वैशाली के लोग। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने, छपरा पुलिस ने आजीवन कारावास, 1 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी। क्या ये कानून के राज का परिचायक नहीं है? अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लगातार अपराध पर बोलते रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आपने मजबूर कर दिया हम लोगों को। 5 सितंबर को ये ट्वीट करते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ट्वीट को जरा देखा करिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं। अब बताइए, ट्वीट में क्रम संख्या 75, ये ट्वीट भी है मेरे पास, ये उनका ट्वीट है, क्रम संख्या 75 पर क्या आपने लिख दिया? क्रम संख्या 75 पर सौर बाजार खगड़िया। हम सलाह देना चाहते हैं, हम कोई आलोचना का स्वर मेरा नहीं है। अब सौर बाजार खगड़िया में कहां है भाई? ये तो सहरसा में है। आपने सौर बाजार की चर्चा खगड़िया में कर दी, तो उसका जो भी ट्वीट करते हैं, एक्स पर डालते हैं, उसका अवलोकन कर लीजिए। ये मेरा विनम्र अनुरोध है। दूसरा, आपने क्रम संख्या 86 जो 5 सितंबर का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने विभिन्न आपराधिक घटनाओं की चर्चा की है। वैशाली हाजीपुर में आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला कहां हुआ, कब हुआ, मुकदमा संख्या क्या है, इसकी अद्यतन जानकारी दीजिए वैशाली के लोग। आपका विधानसभा क्षेत्र है। हम लोगों ने जब पुलिस से जानकारी ली, ऐसी कोई घटना वैशाली में प्रतिवेदित नहीं हुआ है। अगर आपको जानकारी है तो प्रतिपक्ष के नेता को, सरकार को सलाह भी दिया जाता है प्रतिपक्ष के नेता द्वारा। तो अद्यतन जानकारी दीजिए कि वैशाली हाजीपुर में आपके ट्वीट के क्रम संख्या 86 में जो वैशाली आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला आपने जो दर्ज किया, जो बताया है, अगर वो असत्य है तो कहिए कि हमने एक्स पर गलत डाल दिया। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब एक के बात को 4 बार बोलिएगा तो कोई अंतर। अब एक के बात को 4 बार बोलता है आदमी। क्रम संख्या 1 पर जो अंकित घटना है, उसको क्रम संख्या 19 पर भी जिक्र कर दिए। अरे एक बार एक कोई घटना होगा तो एक के बार में बोले, उसको लिखिएगा भाई। एक ही घटना को 2 बार, एक घटना 11 नंबर पर है, उसको 15 नंबर पर भी लिख रहा है, 33 नंबर पर भी लिख रहे हैं। तो लिखने वाले की भी ईमानदारी को हम सलाम करते हैं कि मेहनती बहुत है वो, बार बार एक की चीज लिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हम एक ही बात लिख रहे हैं। 11 15 में कितना दूरी है? इसका मतलब स्मरण शक्ति छिन्न है। जो व्यक्ति ट्वीट बना रहा है, जो लिख रहा है। अब बताइए, 2023 की घटना, 2023 की घटना को 2024 5 सितंबर को ट्वीट कर रहे हैं। अभी हमारे भाई प्रवक्ता मनीष कुमार जी ने आपको बताया कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष भी लगातार, चाहे एक्स पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप लोगों के इससे मुखातिब होकर के किस तरह से क्राइम को लेकर के एक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डाटा हमेशा वो पोस्ट कर रहे हैं, जिसका उद्भेदन हम लोगों के माननीय मुख्य प्रवक्ता भैया नीरज भैया करेंगे। मैं एक चीज की तरफ आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि देखिए, जो क्राइम और क्रिमिनल्स, अगर क्राइम की हम बात करें तो किसी भी सभ्य समाज में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या देश हो, कितना भी सामर्थ्य और सभ्य क्यों ना हो, अपराध शून्य समाज
की कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, अपराध कारित होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, तो ये स्टेट की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चुनौती और चिंता होता है कि उस पे अंकुश लगाए, और इसी को कहते हैं हम कानून का राज। तो निश्चित रूप से आज बिहार में एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में है और कानून का राज स्थापित है। जब ये मैं कह रही हूं कानून का राज स्थापित है, दैट मीन्स कि जो भी अपराध कारित हो रहे हैं वो तो निश्चित रूप से दुख का विषय है, चिंता का विषय है, और हमारी सरकार एक्शन कर रही है। लेकिन आप लोगों ने देखा है इस चीज को कि इमीडिएट हमारी पुलिसिंग या फिर हमारा शासन और प्रशासन बिल्कुल फ्री हो करके 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, या मैं कहूं कि जो कानून में प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है, विद इन उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर में हमारी पुलिसिंग अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और वो जेल की सलाखों के पीछे है, यानी कि फ्री होकर के कानून अपना काम कर रहा है। एक बेसिक बात मैं और बताऊं कि जब नेता प्रतिपक्ष इस बात को कहते हैं कि अपराध बढ़ा है, तो एक बहुत ही बेसिक बात हमें समझनी होगी कि हमारे देश में आपराधिक जो क्रिमिनल लॉ है वो दो तरह के क्रिमिनल लॉ हैं। एक तो पहले के अगर कहूं जो अमेंडमेंट नहीं हुआ था, जो सब लोग बहुत आसानी से समझते हैं, इंडियन पेनल कोड जिसको कहते हैं, वो आपराधिक लॉ है, और जिसे अब हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा होता है कि किसी भी स्टेट का होता है स्पेशल एंड लोकल लॉज होते हैं। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे यहाँ शराबबंदी गैर कानूनी है, और यहाँ पे ऑलरेडी शराबबंदी कानून जिसे मद्य निषेध अधिनियम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल लॉ, उसमें पनिशमेंट है। इसके अलावा डोमेस्टिक जो लॉ है हमारे विमेन डोमेस्टिक जो एट्रोसिटीज के लॉ है वो भी क्रिमिनल लॉ, मतलब सो मेनी ऐसे लॉ हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाते हैं, और उसे भी काउंट कर लिया जा रहा है वो अपराध की श्रेणी में। तो मैं स्पेसिफिक मतलब अलग करके मैं बताती हूं कि क्या डाटा रहा है, उस डाटा से ये समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी इस बात की आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनको भी जानकारी होगी, क्योंकि जिस तरह का वो स्टेटमेंट में डाउट लगातार कर रहे हैं, फॉल्सली कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें जानकारी का अभाव है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस सारी चीजों से वो अवगत नहीं है। और जब लोग कहते हैं ना नौवीं फेल, तो बहुत उनको खराब लगता है, क्योंकि वो तथ्यों से, वो कानून से, वो जो मामले होते हैं उससे अवगत होकर के नहीं बस आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। मैं आपको डाटा बता रही हूं कि क्या है। देखिए, स्पेशल एंड लोकल लॉज जो है, विशेष एवं स्थानीय कानून के आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी कानून सहित 2013 में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पे 17.4 होता था। ये कब की बात करें? 2013, जब शराबबंदी कानून नहीं हमारे यहाँ लागू था। 2022 में यही वो आंकड़ा बढ़ के 108.9 हो गया, यानी कि शराबबंदी जो हमारा लोकल लॉज है उसके आंकड़े ज्यादा बढ़े हैं, ना कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत वो मामले नहीं बढ़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि 2013 में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 अपराध होता था। किसके तहत? आईपीसी के तहत, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत। वही 2022 में यह आंकड़ा मात्र 168.1 है, यानी कि आप सोचिए कि इतने वर्षों में कितना मामूली जो है बढ़ा है, मात्र 2 पॉइंट से भी कम, 1.8 की वृद्धि हुई है। तो सभी राज्यों, अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें, बिहार में जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो अपराध कारित हुए हैं, एक कंपैरेटिव मैं आप लोग को डाटा देती हूं कि छत्तीसगढ़ में 404.2 संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटित हुई है।